अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि आतंकी मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। इस वक्त की बड़ी खबर। और पाकिस्तान ने चूंकि यह कहा था कि उसे ढूंढकर पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान का यह दावा गलत है और ऐसे दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। अफगानिस्तान का कहना है कि ऐसे दावे से द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। आज पाकिस्तान ने यह कहा था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है और उसको पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एफएटीएफ के डर से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से झूठ कहा था कि टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अफगानिस्तान में है। इसके ऊपर अफगानिस्तान ने बहुत ही बड़ा कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। उसने ये बहुत बड़ा ढोंग रचा कि उन्होंने एक लेटर लिखा था अफगानिस्तान को कि मसूद अजहर को अरेस्ट करके पाकिस्तान को दे, बल्कि मसूद अजहर पाकिस्तान में मौजूद है। आईएसआई उसकी निगरानी कर रही है और वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी मौजूद है। यही बात पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा कि पाकिस्तान झूठे आरोप अफगानिस्तान के ऊपर ना लगाए और अगर ऐसे पाकिस्तान ने अगली बार किया तो उसको इसके बहुत ही गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। तो क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ झूठ बातें फैला रहा है कि टेररिस्ट उसके देश में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। अब पाकिस्तान को एफएटीएफ से कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्टों को सपोर्ट करता है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कि तालिबान हुकूमत ने मसूद अजहर की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इनकार कर दिया। ये खबर है और ख़बर ये इसलिए है कि जो पाकिस्तान है उसने तालिबान हुकूमत को अफगानिस्तान को एक ख़त लिखा था कि कलदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में, तो उनको वापस किया जाए और गिरफ्तार किया जाए फौरी तौर पर। पाकिस्तान की तरफ से ये ख़त लिखा गया था तालिबान हुकूमत को। तो अब उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मौलाना मसूद अजहर वहाँ पर नहीं है। उन्होंने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मौजूदगी से इनकार किया है और सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि साथ में जो उन्होंने एक बात ये कही है कि अफ़गानिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही हैं। इससे ये पता चलता है कि मामला कुछ टकराव वाला है, क्योंकि वो ये तो कह सकते थे कि भाई आपने हमें ख़त लिखा तो जी ख़त पढ़ा है हमने, तो हमने ढूंढ लिया ही पूरे अफ़गानिस्तान में, वो हमें नहीं मिले तो हमारे पास तो नहीं है वो, यानी हम इस मुल्क में नहीं है। साथ में ये कहना कि वो आप ही के मुल्क में है, तो इससे ही पता चलता है कि ये तो लड़ाई वाली बात है ना। यानी अगर इस तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं है उधर हैं, तो फिर ये सारी सिचुएशन हमें ये बता रही है कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान हुकूमत से भी ठीक नहीं है, वहाँ पर जो तहरीक कलदम तालिबान है उससे भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा ये जो मामला आते हैं, याद रखिएगा, दहशतगर्दी अमन होना चाहिए, दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। जिन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए कहा गया उनकी गिरफ़्तारी हुई है या नहीं हुई, उनको गिरफ़्तार ही होना चाहिए, वो खुले छुटे नहीं फिरने चाहिए। ये तमाम मामला एक और लेवल पे जाके एफएटीएफ के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ये तमाम कंडीशंस एफएटीएफ में कहा गया है कि ये कंप्लीट करनी है। और वैसे भी देखें, बहुत ज़्यादा इससे पहले हमने जो है वो सारी ये चीज़ें होती रही, बेवकूफ़ियाँ, नाकामियाँ, कोताहियाँ, चलाकियाँ, ये सब कुछ चलता रहा। ठीक है, अब नहीं चलेगा। तो एक तरफ वो मामला और दूसरी तरफ ये मामला। इस वक्त वैसे पाकिस्तान का डिस्कशन का सबसे अहम टॉपिक ये होना चाहिए, ठीक है, हर एक को इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आना चाहिए। और इससे ऑपोजिट हो रहा है कि बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम। अब तो फिर भी थोड़ी बात हो रही है, हम देख रहे हैं कुछ चैनल्स पर। बाकी तो हमारा जो मेन स्ट्रीम है, यानी जो हमारा कोर इशू है, वो इस वक्त सियासत है। देखिए, ये जो मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, ये या तो इन्होंने अपना सारा ज्यादातर वक्त जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुजारा है जहाद के हवाले से, और या फिर इन्होंने अपारा इस्लामाबाद आईएसआई के हेडक्वार्टर में बैठ के जहादियों को इंस्ट्रक्शंस देने के हवाले से गुजारा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो कोसार इस्लामाबाद के जो कमांडर हैं आईएसआई के, उन्होंने इनको एक सेफ हाउस भी दे रखा था जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल बाजवा, हमारी इत्तला के मुताबिक कोसार इस्लामाबाद के आईएसआई के कमांडर का।
अब लास्ट टाइम ये हुआ कि वो पाए गए थे जो है वो कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में, और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया गया 11 कोर के पेशावर में। इस वक्त वो कहाँ है, इसके बारे में हमारे पास जो मुतज़ाद इत्तलाएं आ रही हैं वो एक तो ये है कि वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद में फर्स्ट AK रेजिमेंट के हेडक्वार्टर वालों ने उनको छुपा के रखा है, और दूसरी खबर ये है कि वो अपारा में ISI के जो हेडक्वार्टर है उनकी जेर निगरानी उनको छुपाया गया है। जहां तक अफगानिस्तान में मसूद अजहर साहब के होने का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि वो अफगानिस्तान में हैं, और अफगानिस्तान ने जो ये तालिबान सरकार ने जो जवाब दिया है कि वो अफगानिस्तान में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से उनको अफगानिस्तान पहुंचाया गया है तो यकीनन उनको जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं जो पहले DGISI थे और फिर 11 कोर के कमांडर थे, और साहिर शमशाद मिर्जा लेफ्टिनेंट जनरल जो 10 कोर के कमांडर हैं और रावलपिंडी कोर भी उसको कहते हैं, जो पूरे कश्मीर के मामला देखते हैं, इन दोनों ने हो सकता है कि खुफिया तरीके से उनको अफगानिस्तान की तरफ निकाला हो और तालिबान को भी ये पता ना हो कि वो अफगानिस्तान में। जी अच्छा मिर्जा साहब, एक ये वाली बात कि अगर हम ये कह दें, लेट सपोज आप जो बता रहे हैं कि जी इस तरह, लेकिन इस वक्त सर एक चीज जो बड़ी ये मेरे ख्याल में फौज को भी पता है और जो भी इदारे ये सारा कुछ कंट्रोल किया करते थे, ये उनको बड़ी क्लियर है ये बात कि अब मतलब चीजें शायद अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है, अब सांस लेने का जो सिस्टम है वो रुक चुका है। तो आपको लगता नहीं है कि वो अब इनके लिए यूजलेस हो गए कि इसके लिए इतना तगोदो ये करते रहेंगे? डू यू थिंक दैट? मतलब मैं जाती तौर पे ये चीज मुझे नहीं हजम, और कितना वो तगोदो इनके लिए अब करते रहेंगे? देखिए, मसूद अजहर साहब जो है ये डायरेक्ट पैदावार है ISI के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की और GHQ के मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, और इनकी जो तंजीम है वो बड़ी एक्टिव रही है कश्मीर में। आपको पता है पुलवामा अटैक में भी उनका नाम आता रहा है, इसके अलावा इंडिया में भी। ये असल में पाकिस्तान आर्मी की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अब मसूद अजहर को आपके सवाल का जो इशारा है वो ये है कि क्या मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी तो नहीं बन गया? मैं नहीं समझता कि मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी है। देखिए, वो एक एसेट था और वो एक एसेट रहेगा। किसी वक्त हम अपनी जरूरत की चीजों को स्टोर में भी रख देते हैं ना, जब अगर किचन में जरूरत ना हो तो हम उसको स्टोर में रख देते हैं, फेंकते नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।